औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। माह जमादी-उस-सानी की आमद है और जो लोग ये वीडियो माह जमादी-उस-सानी शुरू होने के बाद देखें, यानी कुछ चंद रोज़ गुजर गए हों, अब कुछ की वीडियो की नसीब है, कोई पहले देख ले कोई बाद में, तो ये सारे आमाल वो भी कर सकते हैं। इन आमाल को आज यहाँ शेयर करने का मकसद ये है कि हर महीने जैसे हमारी सीरीज़ चलती है कि इस्लामी जितने मंथ्स हैं उनमें देखिए अल्लाह पाक के ज़िक्र की, यानी कलाम पाक में जितने अल्लाह पाक ने अज़कार अता फरमाए हैं, सूरतें अता फरमाई हैं, आयतें अता फरमाई हैं, उनको पढ़ने के लिए जो तरतीब है वो हर महीने, हर इस्लामी महीने एक कोई ना कोई आपको हमेशा नया मोती मिलेगा, नई आपको एक मंजिल मिलेगी, ज़िंदगी गुजारने के लिए नया रास्ता मिलेगा, नए चांसेस मिलेंगे, नए पोर्टल्स मिलेंगे। तो ऐसे में रबीउल सानी का जो महीना साया फिगन हो रहा है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो इस महीने का क्यों ना पूरा फ़ायदा उठाया जाए। आज तक हमने सूरह फातिहा के बारे में, यानी सूरह फातिहा के बारे में बात करने के लिए पहले इंसान के अंदर एक वसी इल्मी ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। उमुल कुरान है और ये शिफा है। सूरह फातिहा में इस कदर शिफा है, इस कदर शिफा है कि अगर इंसान पूरे अक़ीदे, एतमाद और यकीन के साथ किसी बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए इंसान को भी सूरह फातिहा से शिफायाब करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। आज तक कलाम पाक यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के थ्रू जितने भी इलाज एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद ये कहा है ना कि कलाम पाक जो है वो शिफा और हिदायत है इंसानों के लिए, तो उन्होंने जितने भी लोगों ने मेथड्स या एप्लीकेशंस की हैं सूरह अपना कलाम पाक से इलाज के लिए स्पेशली, तो सूरह फातिहा अक्सीर है। सूरह फातिहा बेरोज़गारी का इलाज है, बे औलादी का इलाज है, बेनूरी का इलाज है, बेरिज़्क़ी, रिज़्क़ की कमी, बेबरकती, रिज़्क़ की परेशानी, इन सब मामलात का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा की आज मैं आपसे ज़कात शेयर करना चाहता हूँ। ये ज़कात लेकिन बाइजाज़त अमल है। आप अगर किसी रूहानी सिलसिले में आप मौजूद हैं, आपके शेख हयात हैं, तो आप उनसे इसकी परमिशन ले सकते हैं सूरह फातिहा की, इस ज़कात की। सूरह फातिहा की जो ज़कात है ये उरूज माह में अमल शुरू होगा। 21 दिन का अमल है, यानी कि अगर आप 14 तारीख को भी चांद की अमल करते हैं तो ये अगले महीने में इसका इख्तिताम होगा, लेकिन अमल सालेह रहेगा क्योंकि उरूज माह में ज़कात का अमल शुरू किया गया था। अमल की ज़कात की ये तरतीब, वैसे तो देखें सूरह फातिहा की ज़कात अदा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतने इनके ताकतवर मौकिलात हैं क्योंकि शिफा का ज़िम्मा है, क्योंकि वो 7 आयतें जो बार बार नमाज में दोहराई जाती हैं, उन 7 आयतों का अल्लाह पाक ने कलाम पाक में पहले ही हवाला दिया है, और जो समरी है, खुलासा है कलाम पाक का सूरह फातिहा है, जो पहली 7 आयतें हैं। यानी कि कहते हैं कि नाक़िस तरीन मुसलमान भी अगर हो मेरी तरह का, तो उसको भी अगर और कुछ आता हो ना आता हो और सूरह फातिहा अगर आती है तो समझ लें कि वो ज़िंदगी के भेद, ज़िंदगी के चलन, ज़िंदगी में उसने कैसे आगे बढ़ना है, किसकी मदद लेनी है, और आखिर में उसने जो अपनी मंजिल है, गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, वलद्दालीन भी पढ़ा जाता है, दालीन भी पढ़ा जाता है। दुआत को प्रोनाउंसिएशंस का आप अपने करीबी जो कारी हैं आपके मस्जिद में उनसे भी दुरुस्त कर सकते हैं अपने दालीन का जो प्रोनाउंसिएशन है, तो उसकी रिपीटेशन, यानी ये आयत की ज़कात अलग होती है। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, 7 की ज़कातें अलग अलग अता होती हैं। तो यहाँ जो मेथड है उसमें 7 की 7 आयतों का एक मजमुआ जो ज़कात का हम पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई का तरीका क्या है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। यानी पहली तो यह है कि इसकी चंद शराइत हैं अमल की, आमिल बन के निकलेंगे आप सूरह फातिहा के, ये यकीन रखिएगा। लिबास सफ़ेद होना चाहिए, खुशबू लगी होनी चाहिए, खिलवत होनी चाहिए, मुसल्ला आपका होना चाहिए, यानी कमरे में कोई भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी हम जॉइंट में रहते हैं कैसे करें, तो अब मैं क्या करूं, अमल ऐसा ही है, हमें अमल पे चलना पड़ेगा ना, अमल को अपने हिसाब से नहीं ढाला जा सकता, तो आपको अमल में ढलना होगा अगर आप ये ज़कात अदा करना चाहते हैं। रबीउल सानी में रबीउल अव्वल ख़त्म हुआ, रबीउल सानी शुरू हुआ, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इशा से लेकर फजर तक। अब चूँकि रातें तवील हैं, इशा से लेकर फजर तक रोज़ाना रात को आपको 315 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी।
315 का मजबूआ अगर आप देखेंगे 21वें दिन पर, तो इसकी जो तादाद बनती है 315 के हिसाब से। 315 का मतलब ये कि हर दफ़ा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। जितनी आप एक मरतबा जैसे आपने पहले दुरूद पाक पढ़ लिया, अमल का आपने आगाज़ कर लिया और आपने जो है वो एक दफ़ा शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ ली और अमल आपका शुरू हो गया। 315 आप इसको डेली पढ़ेंगे और 315 को पढ़कर आपने डेली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को हदिया कर देना है और सो जाना है। कोई ना कोई मीठी चीज़ इन 21 दिनों में रोज़ाना सदका करनी है, खैरात करनी है अमल की, यानी कि भले एक पाव मिठाई क्यों ना हो, एक पाव शीनी क्यों ना हो, एक पाव दूध क्यों ना हो, तो उसमें 1 चम्मच चीनी का डालिएगा और आप ये किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें। अब 21वें दिन जब आप ये तादाद मुकम्मल करेंगे वो दुआ का टाइम होगा। उस दुआ के बाद आपने उस दिन 1 किलो मिठाई अरेंज करनी है। ये 1 किलो मिठाई आपने अजीज़ व अकारिब, बच्चों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कहीं भी तकसीम की जा सकती है। ये तो हो गई इसकी ज़कात। अब इसकी जो सूरह मुबारका की ज़कात के बाद आप 11 का हिस्सा जहन में रखें। जब भी कोई मसला पेश आए 11 दफ़ा पढ़ें। 11 के मल्टीपल सेट्स पढ़ना शुरू कर दें। किसी को सर में दर्द हो दम कर सकते हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही हो 11 दफ़ा उसको दम करके पानी दे दिया, 11 दिन पानी पिलाया, जॉब मिल जाएगी। किसी का रिश्ता नहीं आता, उसको उसके हक में आपने 11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करनी है, रिश्ते खुल जाने हैं लोगों के। कब्रिस्तान जाएं, सूरह इखलास नॉर्मली 11 दफ़ा पढ़ाई जाती है, उसके साथ 11 दफ़ा ये मिला लीजिए सूरह फातिहा। कोई भी अमल कर रहे हैं जो आपकी जिस्मानी मामलात से रिलेटेड है, यानी कि ब्लड प्रेशर है कुछ लोगों को, कुछ को शुगर है, कुछ को इंसोम्निया है, कुछ को कुछ है, कुछ तो जो भी वो दवा खाएं 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करके खाएं, दवा में असर पैदा हो जाएगा। भले वो नकली दवा क्यों ना हो, उसमें असर पैदा हो जाएगा। सूरह फातिहा इतनी शदीद पावरफुल है इलाज के सिलसिले में, लेकिन ये सब कौन कर सकता है? जिसने अमल की ज़कात अदा की है। इसके बाद जो सेकंड अमल है जी, यहाँ पे नॉर्मल अमल दे रहा हूँ, ज़कात के अलावा का अमल है जो सब कोई कर सकता है। जब भी ये वीडियो देखें, जितने दिन भी आपको मिलते हैं इस नॉर्मली तो 21 दिन ये भी अमल आप करेंगे। अमल ये है कि आप इशा के बाद बैठ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं सूरह फातिहा की, उन लोगों के लिए है ये अमल। आपने 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, पहला तो ये लिख लें, 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, फिर आपने पढ़नी है 21 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 33 मरतबा सूरह अलम नशरह, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास और 11 मरतबा फिर यानी आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड जिक्र रहेगा रबीउस्सानी का डेली रात को। अब इसके क्या फ़वाइद हैं? जनरल तो आप सब जानते हैं कि आप किसी भी मसले में होंगे ये जिक्र आपको रेस्क्यू करेगा। इस मंथ में क्या होता है, यानी इस महीने में मेजर मामला क्या होता है कि ये गैबी पोर्टल्स बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। 12 जमादी-उस-सानी, 15 जमादी-उस-सानी, 21 जमादी-उस-सानी, 11th जमादी-उस-सानी, ये वो तारीख है कि आपके गैब के पोर्टल्स खुले होते हैं, यानी कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। और जब वो दुआ इतनी बड़ी सिफारिश के साथ है, यानी जो अभी मैंने तरतीब आपको बताई, 11 दफ़ा सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह अलम नशरह और सूरह फलक और नास की, ये आप जो है ना डेली पढ़ें। 21 के 21 रातें ज़रूर पढ़ें। सेकेंडली, माह जमादी-उस-सानी में सूरह इखलास की खुली तिलावत भी करवाई जाती है बाज़ सलासिल में। और इसमें जब आप जिक्र अल्लाह समद पर पहुंचते हैं, जो मैंने वो एक वीडियो भी की थी जिक्र की, तो जिक्र अल्लाह समद बाज़ हुक्मा यहाँ रुकवा कर इस जिक्र को कम अज़ कम भी 666 मरतबा पढ़ाते हैं। अल्लाह समद फिर सूरा मुकम्मल कराते हैं। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये है अल्लाह समद 666 पढ़ा जाए, फिर सूरा मुकम्मल किया जाए, और इस तरीके से सूरा इखलास जो है वो 100 मरतबा पढ़ी जाए रोज़ाना, यानी 100 टाइम्स विद अल्लाह समद की जो मैंने आपको तरतीब बताई उसके साथ। दूसरा तरीका ये है कि प्लेन एंड इन सिंपल 200 मरतबा सूरा इखलास पढ़ी जाए। तरतीब उसकी ये कि हर नमाज के बाद 40 पढ़ी जाए सूरह इखलास। अब इसमें बड़े बड़े राज पिन्हा हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी रूहानी मामलात, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। सूरह या इखलास अगर 40 दफ़ा जमादी-उस-सानी में आप अपना मामूल बना लीजिए। आखिरी जो इसमें है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, लक़द जाअकुम, मेरे दिल की ठंडक, आंखों की ठंडक, ये आयतें हैं। मतलब मैं सोच नहीं सकता कि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आई वो लक़द जाअकुम की वजह से। लक़द जाअकुम में आखिर में जो वहुवल रब्बुल अर्शिल अज़ीम आता है, तो उसमें अज़मत की जितनी आप करेंगे ना, यानी कि एक अज़मत ये सैटर्न से जुपिटर कितना दूर है, ये एक अल्लाह की अज़मत है।
अब हमारी कॉस्मिक गैलेक्सी से एंड्रोमेडा कितनी दूर है, दीगर गैलेक्सीज की, ये अल्लाह की अजमत है। तो इस अजमत को, इस शान को जब आप मद्देनजर रखकर आप जो है वो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे, तरतीब ये है कि हर नमाज के बाद 21 पढ़नी है। जो मैंने वीडियो की थी 101, 202, 303 वाली सूरह तौबा की लास्ट आयतों वाली, तो उस अगर आप वो तरतीब चला रहे हैं, वो अमल किसी का अभी चल रहा है, तो फिर ये अमल ना करें 21 वाला। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख चुके हैं, 101, 202, 303 सूरह तौबा की आखिरी आयतें वो पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए यह है कि वो 21 मरतबा इन आयात को हर नमाज के बाद पूरी उम्र जारी रखें। लेकिन रबीउल सानी में इसका तोहफा ये है कि बिग शॉट लगता है। ये बात वीडियो मार्क कर लीजिएगा, बात भी मेरी मार्क कर लीजिएगा। जो भी जमात सानी में 21 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा, बिग शॉट लगता है। बिग शॉट यानी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट विन करना, बड़ी हर्डल में कामयाबी हासिल करना, लॉन्ग जंप जैसे एक होता है ना जी, वो ओलंपिक्स का लॉन्ग जंप में फर्स्ट पोजीशन आना, तो ये लॉन्ग जंप है इसका, बरक़ात का लॉन्ग जंप, अजमतों का लॉन्ग जंप, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत। साथ में अगर कोई मेरी वो जो वीडियो की थी मैंने आखिरी 2 आयत सूरह तौबा वाली, बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन तरतीब मेरी मुख्तलिफ है। 101 पढ़ते हैं 11 दिन, 202 पढ़ते हैं अगले 11 दिन, और 303 पढ़ते हैं उसके अगले जो बाकी 61 दिन बचते हैं उनमें, यानी 41 से 22 से 61 डेज, आखिरी 40 दिन जो पढ़ाई कराई जाती है ना, वो 303 मरतबा करवाई जाती है सूरह अल तौबा की, जो मैंने वीडियो की थी उसका। बे इंतहा लोगों को माल नसीब हुआ, दराजात नसीब हुए, उनकी बीमारियां खत्म हुई, उलझनें खत्म हुई, चेहरे पर जिनके नूर नहीं था नूर आ गया। एक साहब ने तो अजीब किस्सा बताया कि लक़द जाकुम पढ़ते जा रहे थे और रोते जा रहे थे कि उनकी बीनाई ज़ाइल हो गई थी। कुछ ऐसा उनकी हेल्थ का मामला था। वो कहते हैं कि मैंने जब भी पढ़ी है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, आंसुओं से पढ़ी है, रिक़त से पढ़ी है, क्योंकि क्वालिटी है ना हर किसी की जिक्र की। अब कोई मेरी तरह के होते हैं, वो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं बगैर तवज्जो के, और कोई तो दिल लगा कर पढ़ते हैं, बे इंतहा दिल लगा के पढ़ते हैं, आंखों से आंसू अश्क रवा हो जाते हैं जिन लोगों के, वो मंजिल पाते हैं इस जिक्र में। तीसरा तोहफा मैंने आपको दिया है, लक़द जाकुम की तरतीब बताई है 21 मरतबा हर नमाज के बाद। और जमात सानी में आखिरी जो पॉइंट अर्ज करना है, जिन लोगों की कोई ऐसा मसला जिंदगी में आपके पड़ा हो, खुलने का नाम नहीं लेना हो, तो जमात सानी में रोजाना 120 रुपए सदका करें, 120 रुपीज, जो भी आपकी करेंसी में पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्जन के हिसाब से अमाउंट बनता है, वो 120 पाकिस्तानी करेंसी है, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके दें। चाहे वो $1 बनता है, चाहे वो जो भी बनता है, वो आपको डेली यानी सदका करना पड़ेगा। किसी मुस्तहिक और गरीब को खुद दे दें। अगर आपको नहीं मिलता तो ऑनलाइन किसी मुस्तनद चैरिटी को वो रकम भिजवा दिया करें, ताकि उन लोगों का भी निज़ाम चलता रहे। ये 120 रुपये का जो सदका है ना डेली, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको किस कदर एक्सीडेंट से बचाने की। पूरे साल की इंश्योरेंस हमने करवानी होती है, खानदानी अमल दे रहा हूं आपको, बिल्कुल एंड का खानदानी अमल, इंश्योरेंस करवानी होती है पूरे साल की। हम कहते हैं 120 रुपए जमात सानी में डेली, 120 रुपए जमात सानी में डेली सदका करो। माथे से आपने 120, 100 का एक नोट हो और 20 के एक नोट हो, या 10-10 के 2 नोट हो, ये माथे से आपने रगड़ा, खिड़की से बाहर गली में फेंक दिया, किसी को दे दिया, जो भी कुछ कर दिया, दे दिया, घर से निकाल दिया, आपका मसला हल हो जाएगा। पूरा साल आपकी ना एक्सीडेंट होगा, ना मोबाइल छनेगा, ना कोई और आग लगेगी, ना हादसा होगा, ना कोई आपसे बदतमीजी से बात करेगा। इस एक मंथ में सदका देने से इतने फजाइल हैं। तो अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो